जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 अप्रैल की जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। कुंभ लग्न के स्वामी हुए खुद शनिदेव, जो कि आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज का लग्न पे गोचर करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, और वहां शत्रु राशि है उनकी, मेष राशि। तो यहाँ पे आपको शनि महाराज चूंकि लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, तो ओबोर्न से, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद का ध्यान रखना है कि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, पड़ोसियों से कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, नेबरिंग सोसाइटी से कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। ये बात आप फील करेंगे। और विशेष रूप से शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा आपकी चल रही होगी, तो ऐसा संभव है। शनिदेव यहां गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, सप्तम भाव को देख रहे हैं। वहां सूर्यदेव की राशि है। हालांकि वहां सूर्यदेव की सिर्फ राशि है, खाली है वो, तो शनिदेव फिर भी वहां इफेक्ट डालेंगे। और जब चंद्रदेव यहां पे गोचर करेंगे सप्तम भाव पे गोचर करेंगे अर्थात सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो सिंह राशि में होंगे चंद्रदेव 19 और 30 तारीख को। 19 और 30 तारीख को ध्यान रखिएगा कि स्पाउस से किसी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो, वाद विवाद ना हो, अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो। वहां पे स्पाउस की जो आपका लाइफ पार्टनर है, कुछ फ्लिकरिंग माइंड, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये 2 दिन का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी यहां पे शनिदेव दिक्कत नहीं देंगे। आपका यदि कोई बिजनेस पार्टनर है, आप अपना बिजनेस किसी पार्टनरशिप के साथ चलाते हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप नए वेंचर्स के बारे में सोच सकते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और स्मूथली आपका रिलेशन चलता रहेगा। शनिदेव की फिर 10वीं दृष्टि होगी आपके कर्म भाव पे, जहां की स्कॉर्पियो साइन पड़ी हुई है। 8वीं राशि जहां भी पड़ी होती है वहां थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। तो 8वीं राशि पे जब चंद्रदेव गुजरेंगे गोचर करते हुए, तो 8वीं राशि पे गोचर करेंगे चंद्रदेव 9 और 10 तारीख को। तो 9 और 10 तारीख को कर्म क्षेत्र में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना आए, बॉस के साथ कोई डिफरेंसेस ना आए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी चंद्र पे, तो किसी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है वर्क प्लेस पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी शनिदेव चूंकि 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म की दृष्टि डाल रहे हैं, और वहां 8वीं राशि पड़ी हुई है, तो कभी कभी आपको महसूस हो सकता है कि कोई फ्लक्चुएशन हो, कभी आपकी एक्स्ट्रा इनकम बहुत बढ़ जा सकती है, कहीं पे कम हो जा सकती है। इस तरह की संभावना होगी यदि नौकरी में है तो। और बिजनेस में है तो बिजनेस में भी आप ऐसा ही महसूस करेंगे कि कभी बहुत ज़्यादा इनकम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गई, कहीं वो स्टैग्नेंट हो गया, कहीं कम हो गया, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। मंगल देव आपके गोचर कर रहे हैं 5वें भाव पे और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके तृतीय भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो कोई संतान से वाद विवाद हो सकता है, संतान आपकी बात मानने से मना कर सकती है, हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है, तो संतान पद से किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और ये गोचरीय परिस्थितियां हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे तो निराकरण होता चलेगा। मंगल देव यहां गोचर करते हुए 4थी दृष्टि डाल रहे 8वें भाव पे, जो कि फिर उनकी शत्रु राशि है। तो
मंगलदेव का प्रभाव यहाँ पे ये होगा कि संतान पक्ष का ये ध्यान रखना है कि आपकी संतान यदि ड्राइविंग करती है तो केयरफुल्ली ड्राइव करे, क्योंकि किसी तरह के एक्सीडेंट की संभावना बनती है। यदि कोई मंगल की दशा चल रही होगी, महादशा होगी, अंतर्दशा होगी, प्रत्यंत दशा होगी, तो बुध के साथ तो ऐसा हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सावधानी रखनी जरूरी है। फिर मंगलदेव यहां से गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ में कोई दिक्कत नहीं है, लाभ आता रहेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी और अच्छी इनकम आएगी। फिर 8वीं दृष्टि से मंगल महाराज 12वें भाव को देख रहे हैं, खर्चे के घर को देख रहे हैं, तो आपका खर्च होगा, संतान पे खर्च हो सकता है, उसकी पढ़ाई पे खर्च हो सकता है, संतान पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है, उसके चांसेस बनेंगे बाहर जाने के। यदि आप प्रयास करेंगे तो बाहर पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा सकता है, या कंट्री के अंदर ही सुदूर प्रदेशों में कहीं हायर एजुकेशन के लिए निकल सकता है। काम धंधे के सिलसिले में भी संतान का बाहर जाना हो सकता है। यदि वीसा का चक्कर होगा तो वो आपको इस समय उपलब्ध हो जाएगा, उसकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन का जो भी दिक्कत होगी वो आपका इस समय सुलझ जाएगा। मंगल महाराज 5वें भाव पे गोचर करते हुए एग्रेशन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि राहुदेव ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के भाव को बढ़ा रहे हैं। हालांकि राहुदेव 3य भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं, 3य भाव पे राहुदेव का गोचर करना अच्छा है, लेकिन 3य भाव पे गोचर करते हुए वो आपके एफर्ट्स को, आपके एग्रेशन को बढ़ा देंगे। और मंगल देव के 5वें भाव पे गोचर होने की वजह से आपका एग्रेशन बढ़ेगा, हिस्ट्री नेचर बढ़ेगा, जल्दबाजी में शीघ्र निर्णय लेंगे। तो जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, उनको बहुत सावधानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु देव भी आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य भाव पे गोचर करते हुए केतु देव का अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होता है। यदि आपने सावधानी से डिसीजन नहीं लिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो उस तरह के धंधे में है, स्पेकुलेशन का काम किसी तरह से करते हैं, तो वहां आपको सावधानी की जरूरत है। गुरुदेव आपके ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं 2य भाव पे, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट बढ़िया ही है। गुरुदेव 5वें भाव पे गोचर करते हुए वाणी में एक ओजस आ रहा है, और आप जो भी डीलिंग करते हैं, माता पिता के यदि व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो आपकी जो डीलिंग्स हो रही है इस समय बहुत प्रभावी निगोशिएशन हो रहा है, और सामने वाला आपसे प्रभावित हो रहा है और आपकी डीलिंग सफल होगी। गुरुदेव इस तरह का फल देंगे 2य भाव पे गोचर करते हुए, क्योंकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। धन की भी वृद्धि करेंगे, एसेट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरुदेव धन के भी कारक होते हैं, और उनकी दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। तो जो भी प्रोफेशन में आप लगे हुए हैं वहां आपको फायदा होता हुआ दिख रहा होगा। गुरुदेव आपको कुछ न कुछ प्रोफेशनली ग्रोथ करा रहे होंगे। यदि स्वास्थ्य धीमा चल रहा होगा तो स्वास्थ्य में भी राहत होगी। कंपटीशंस के क्षेत्र में जो स्टूडेंट कंपटीशन दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको भी फायदा मिल रहा होगा। जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं वहां गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है। फिर गुरुदेव 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है, ब्लेसिंग आ रही है वहां, तो 8वें भाव के रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे आपके पास। जो रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के काम में लगे हुए हैं उनका अचानक से कोई काम पूरा हो जा रहा होगा। लिगेसी का मामला होगा वो पूरा हो जा रहा होगा। जमीन से नीचे जुड़े हुए वस्तुओं से, और जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन, किसी तरह की माइनिंग, उन सब बातों से आपका काम जुड़ा हुआ होगा, तो वहां अचानक से अवसर आ रहे होंगे। कुछ अचानक से अच्छी होने वाली बातें आपके साथ जरूर घटी हुई होगी, ये गुरुदेव के गोचर करते हुए यहाँ। और फिर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि
कर्म भाव पे आ रही है तो कर्म भाव पे भी वो मजबूती दे रहे होंगे। 22 तारीख को उनका गोचर परिवर्तन होगा और वो चले आएंगे तीसरे भाव पे गोचर करने। यहाँ गोचर करेंगे 22 तारीख से। तो गुरुदेव का यहाँ गोचर, चूंकि राहु देव ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पे चांडाल योग का निर्माण होगा और राहु के प्रभाव में आएंगे बृहस्पति देव, तो उनकी पावर तो कम होगी, भौतिकता की तरफ आप बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की कमी होगी। तो आप उसका ध्यान रखें, अध्यात्म से जुड़े रहें, पूजा पाठ करते रहें, उस तरह की भावना रखें अपने मन में। और गुरुदेव चूंकि राहु केतु एक्सिस में फंसेंगे, क्योंकि इधर राहु केतु एक्सिस है, वहां पे गुरुदेव आएंगे, तो उनका रिजल्ट राहु से प्रभावित होगा। तो राहु देव चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि तृतीय भाव पे राहु का गोचर करना शुभ है। आपके प्रयासों में वृद्धि बनी रहेगी और रिजल्ट आता रहेगा। गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए सप्तम भाव को देखेंगे तो ब्लेसिंग देगा। गुरुदेव के ब्लेसिंग में कोई कमी नहीं आएगी। तो जो पहले से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अविवाहित हैं, तो उनको संयोग बनेगा, रिश्ते आएंगे और वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा। और शनिदेव भी अपनी दृष्टि डाले हुए सप्तम भाव पे, तो डबल ट्रांजिट का मामला जो बनेगा वो सप्तम भाव पे ही बनेगा। मतलब सप्तम भाव के रिजल्ट फ्रूटफुल होंगे यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई पॉजिटिव दशा चल रही होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा गुरुदेव की चल रही होगी, शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो सप्तम भाव के रिजल्ट्स आएंगे। और जो अविवाहित लोग हैं उनका तो पक्का चांस बनेगा मैरिज होने का। तो 22 तारीख के बाद परिस्थितियां मैरिज के फेवर में होंगी और गुरुदेव लंबे समय के लिए होंगे यहाँ, तो अस्थायी रूप से संबंध बनाने के लिए ये बढ़िया समय रहेगा। सूर्यदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो धन की व्यवस्था कर रहे हैं आपको। आप जिस भी काम धंधे में हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, सेल्फ प्रोफेशन करते हैं, कोई प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, तो वहाँ आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सूर्यदेव 15 तारीख तक आपकी इस मामले में हेल्प करेंगे। जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं उनको भी धन के अवसर मिलेंगे, एसेट बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव 15 तारीख को यहां से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे, तो उनका रिजल्ट अच्छा ही होगा। प्रयास में वृद्धि करेंगे। सूर्यदेव का तृतीय भाव पे गोचर करना अच्छा होता है। जो भी आप एफर्ट लगाएंगे पब्लिक डोमेन में वो फ्रूटफुल होगा, सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा होगा। और सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जो कि उनकी डिजायर होगी, तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। हालांकि राहुदेव वहाँ हैं ग्रहण लगाने के लिए, लेकिन इस महीने पूरे महीने बुध देव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वो सूर्यदेव को ग्रहण से बचाएंगे और सूर्यदेव का रिजल्ट आता रहेगा। चंद्रदेव जब थर्ड भाव पे गोचर करेंगे, थर्ड भाव पे मतलब मेष राशि में गोचर करेंगे, तो मेष राशि में उनका गोचर होगा 20 तारीख और 21 तारीख को। 19 तारीख को भी थोड़े समय के लिए होंगे वो, तो कोई वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, तो वाद विवाद अपने कोबोर्ड से हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है, नेबरिंग सोसाइटी से हो सकता है। 1 तारीख को चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो 1 तारीख को भी अनावश्यक किसी से उलझना नहीं है, वाद विवाद में नहीं फंसना है, वहां परेशानी के योग बनेंगे। फिर चंद्रदेव 4, 5, 6 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड न्यूज़ मिल सकता है जिससे मन दुखी हो, कोई अनावश्यक परेशानी आ सकती है, तो वहाँ पे आप अलर्ट रहेंगे। और इन 3 दिन स्पेशली आपको कोई परेशानी हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके
शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 13 और 14 तारीख को चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे और मंगल की 8वीं दृष्टि है वहां, तो आपका एक्सपेंडिचर निश्चित रूप से होगा और आप अपने बजट को संतुलित रखिएगा इन 2 दिनों को, नहीं तो अनावश्यक परेशानी होगी। शुक्रदेव 6 तारीख को यहां से निकल करके आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, तो ये बहुत सुखद स्थिति होगी, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए, कुंभ लग्न के लिए शुक्रदेव बहुत ही योग कारक होते हैं। सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और केतु देव यहाँ गोचर कर रहे हैं जो कि उनके मित्र हैं, मित्रवत हैं, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस महीने 6 तारीख के बाद शुक्रदेव ज्यादा फल करते हैं, तो आपको साथ देंगे और आपके सुख में वृद्धि होगी, वाहन वगैरह खरीदने का योग बनेगा और निश्चित रूप से सुख साधन भरेंगे आपके, कुछ ना कुछ आप खर्च करेंगे सुख साधनों पे और मानसिक शांति मिलेगी इससे आपको। तो शुक्रदेव का गोचर 6 तारीख के बाद पूरे महीने बहुत अच्छा जाएगा। बुध देव का भी गोचर मिला जुला करके बुध देव का भी गोचर अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, मतलब इनका रिजल्ट सम है। बुध देव का रिजल्ट आएगा यदि आप अपने कोबोल्स के साथ कोई व्यवहार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो वहां आपको फायदा मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, जिनके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व है, उनको विशेष फायदा मिलेगा। जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, संवाद के थ्रू कमाते हैं, लेखन करते हैं, किसी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको इस महीने बहुत ही फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि बुध देव फेवर करेंगे। उपाय के रूप में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को चढ़ाने के बाद वितरित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, स्पेशली बुधवार को करें कम से कम, और या डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें डेली। सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गाय को हरा चारा या पालक दें, कम से कम बुधवार को दें, तो ये जनरल रेमेडी आपको हेल्प करेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, ईमेल भी मेंशन है। धन्यवाद।